वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग इंडिजाइन में काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जान के कि आप लोगों को इंडिजाइन आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि सर आपने जिस तरीके से इंडिजाइन को बता रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें इंडिजाइन सीखने में पहले बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और हम सीखने के लिए डरते थे कि इंडिजाइन में काम कैसे करेंगे। मगर आपने जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं और बहुत ईज़ी तरीके से समझा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इंडिजाइन में समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसी तरीके से जितना ईज़ी हो सकता है उतना ईज़ी तरीके से समझाऊँगा, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम काम करना स्टार्ट करते हैं या तो फाइल का पेज सेटअप सेट करते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद हमें जो भी काम किया उसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि फाइल को सेव करना है। सेव क्यों करेंगे? सेव इसलिए करेंगे क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए हमने कहाँ पर रखा, क्योंकि कभी भी हम काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली एक प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर एक प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होता। हम लोग एक दिन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को हमें सेपरेट तरीके से सेव करना होता है ताकि हम उस फाइल को डे बाय डे यूज़ कर सकें। तो सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आपने कोई भी डिज़ाइन लिया, आपने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया और उसके लिए आप फाइल को सेव करेंगे। तो आप फाइल पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हैं और उसको सेव करना चाहते हैं, तो जब भी आप सेव पे क्लिक करेंगे आपसे वो पाथ पूछेगा कहाँ पर सेव करना है। अब सेव कहाँ करना चाहते हैं? आप अपने हार्ड डिस्क में सेव करना चाहते हैं या पेन ड्राइव में या उसको गूगल ड्राइव पे? तो डिपेंड करता है आपके पास किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं वो चीज़। अभी हम जो फाइल पे काम कर रहे हैं उसको हम अपना सेव करेंगे ड्राइव के अंदर। और बेसिकली मैं एक चीज़ आपको लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी आपको फाइल को सेव करना है आप कोशिश कीजिएगा कि सी ड्राइव की जगह डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी आपके पास मोर ड्राइव्स हैं, किसी पर्टिकुलर ड्राइव पर सेव करें। बट कभी भी सी ड्राइव पर सेव करना कोशिश करें, अवॉइड करें, क्योंकि सी ड्राइव पर सेव करने से हमें सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत होती है, कभी बाई चांस हमारी विंडो के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी फाइल डिलीट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा डी ड्राइव पर या ई ड्राइव पे आप फाइल को सेव करें। आपने यहाँ पर गए, आपने ड्राइव लिया, डी ड्राइव ले लिया और उसके बाद आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके पास होते हैं, तो डिफरेंट लोगों के प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस प्रोजेक्ट को किस पर्सन के लिए कहाँ पर सेव किया आपने। तो सपोज ये जो हम फाइल बना रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर एक स्कूल के लिए फाइल है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया न्यू फोल्डर और यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम लिख दिया डीपीएस। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम, फोल्डर का नाम दे दिया डीपीएस। और ये जो फाइल हमारे पास जो काम कर रहे हैं हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये क्लास 8 का प्रोजेक्ट है, तो हमने फाइल का नाम भी क्लास 8 दे दिया, ताकि बेसिकली हमें फाइल से ही पता लग जाए कि ये प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने बनाया हुआ है। हमने यहाँ पर सेव पे क्लिक किया और यहाँ पर जाकर डायरेक्टली हम सेव पे क्लिक कर देंगे। फाइल हमारी सेव होगी। इसके बाद जितनी बार भी हम काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, जिस तरीके की एडिटिंग करेंगे, उसके बाद हमें केवल फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक करना है, केवल सेव पर क्लिक करना है और फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ये फाइल हमारी सेव हो जाती है। सपोज कर लो आपके पास डीपीएस स्कूल का एक और प्रोजेक्ट है क्लास 10th का, और उसके अंदर टोटल जिस तरीके की डिजाइनिंग हमने की है, इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसमें हम फाइल का साइज या कलर या इस तरीके का मैटर को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फाइल को दोबारा ना बनाकर हम फाइल को सेव एज कर लेते हैं। फाइल पर जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब सेव पर क्लिक नहीं करना, आपको सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपसे दोबारा से पाथ पूछेगा। रीजन, जब हमने सेव किया था फर्स्ट टाइम केवल पाथ पूछता है कहाँ पर सेव करनी है। उसके बाद हम जितनी बार भी एडिटिंग करेंगे केवल सेव करना होता है, कंट्रोल एस शॉर्टकट कमांड होती है। अगर हम उस फाइल को मल्टीपल यूज करना चाहते हैं तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। अगर पर्टिकुलर आप टीपीएस स्कूल के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसी फोल्डर के अंदर उसको सेव कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास 8 लिखा था, अब ये प्रोजेक्ट क्लास 10th का है, मैं क्लास 10th लिख दिया और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये क्लास 10 के लिए प्रोजेक्ट हो गया, हमने इसको इस तरीके से मूव कर लिया। ये हमारे पास क्लास 10 का कुछ प्रोजेक्ट है इस तरीके का, हम इसको इस तरीके से सेव कर लेते हैं।
ये आपके पास क्लास 10th का प्रोजेक्ट हो गया। आप इसको अब क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अभी आपसे सेव हो गया। तो आप इस तरीके के फाइल को सेव या सेव एज कर सकते हैं। सेव, जब आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट है उसको आप केवल सेव करेंगे और उसको आप पर्टिकुलर जितनी बार भी एडिटिंग करते जाएंगे। फाइल को सेव करना कभी नहीं भूलना, फाइल को सेव करना कभी नहीं भूलना। ऑलवेज जब भी आप काम करें 5 मिनट में, 2 मिनट में, कंट्रोल एस शॉर्टकट कमांड है, आप केवल उसको सेव करते जाएं। ठीक है। लेकिन कभी आपके प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि कोई ये प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकता है, तो फाइल को आप सेव एज से यूज कर सकते। फाइल को सेव एज करेंगे, आप उसका पाथ दे देंगे। ये आपके पास फाइल सेव और सेव एज आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास, आपको लगता है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्लास 10th का, क्लास 8th का प्रोजेक्ट आपको काम करना है, तो आप फाइल पर ही जाएंगे। इस फाइल को बंद करने के लिए फाइल को क्लोज करना है, फाइल पर जाएंगे, आप यहाँ पे जाके क्लोज पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक कर देंगे, क्लोज पे। जैसे आपने क्लोज पे क्लिक किया, फाइल आपकी बंद हो जाएगी। फाइल आपकी बंद हो गई। अब आपको क्लास 8th वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आपका क्लास 8th का प्रोजेक्ट था उस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। क्लास 8th का प्रोजेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी इस पे काम करना है वो आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये आपके पास वर्क रेडी है। अब आपने कोई भी एडिटिंग कर ली, उसके बाद आप फाइल को सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, फाइल को सेव करेंगे, फाइल आपकी सेव होगी। काम कंप्लीट हो जाए, आप उसको क्लोज कर दें। ठीक है। ये आपके पास था फाइल को सेव करना, सेव एज करना और क्लोज करना। 3 कमांड आपको क्लियर हुई। एक कमांड आपके पास और है जिसको बोलते हैं रिवर्ट कमांड, वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने फाइल को ओपन किया, यहाँ पर क्लास 8th की फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हमने अभी कमांड फाइल को यूज किया क्लोज, सेव और सेव एज। अब हम फाइल को यूज करना चाहते हैं रिवर्ट कमांड। रिवर्ट कमांड को थोड़ा सा समझने के लिए कंफ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन समझना थोड़ा ध्यान से। मैं बहुत इसी तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं कि रिवर्ट कमांड होती कैसी है और क्यों यूज करें। बेसिकली क्या होता है, कई बार हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि जब भी क्लाइंट होता है वो काफी चेंजेस करवा देता है। क्लाइंट ने बोला इस फिगर को ले जाके आप नीचे रख दीजिए, मैंने इस फिगर को ले जाके नीचे रख दिया, इस फिगर को बाहर हटा दिया मैंने, इस फिगर को मैंने उठा के ऊपर टॉप पे कर दिया, इस फिगर को मैंने यहाँ पर लाके नीचे रख दिया, इसको क्या दिया उसने थोड़ा छोटा कर दिया, मैं छोटा कर दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है। और इस तरीके से रख देते हैं इसको उसने बोले यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया इसको, और इस तरीके से इस फिगर को मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। ऑथर कह रहा ठीक है, ओके ठीक है। मैंने फाइल पे जाकर सेव पर क्लिक कर दिया, सेव हो गया, फाइन। फिर क्लाइंट हमारा कह रहा है नहीं सर कुछ ना मजा नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा चेंजेस कीजिए आप। मैंने कहा ठीक है। अब चेंजेस करने के लिए क्या करा मैंने, उन्होंने कहा कि इस लोगो को उठा के आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पर मूव कर दीजिए, मैंने मूव कर दिया, उसको उसने कहा कि यहाँ पर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसको कहा नहीं सर ये जो आपने वर्क किया है बेटर नहीं लग रहा, जो पहले आपने दिखाया था ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैंने क्या नहीं किया, आप लोगों ने नोटिस किया, फाइल पर सेव नहीं किया, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया है, फाइल पर जाके सेव कमांड नहीं क्लिक की है। तो जैसा प्रोजेक्ट हमारे पास पहले था वैसा ही प्रोजेक्ट रहे। लास्ट टाइम सेव, अगर हमने 5 मिनट पहले सेव किया था तो उसी पोजीशन पे आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्ट कमांड को यूज करते हैं। हमने जैसे ही रिवर्ट पे क्लिक करेंगे हमारी फाइल डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगी जहां पर हमने लास्ट टाइम सेव करके छोड़ा हुआ था। हमने जैसे ही क्लिक किया रिवर्ट पे, ये देखिए आप पूछेगा रिवर्ट द लास्ट सेव वर्जन ऑफ क्लास 8 जो फाइल नेम है हमारा वो, देन यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने यस पे क्लिक किया आपकी फाइल ऑलरेडी वहां पर ओपन आ जाएगी जहां पर आपने लास्ट टाइम फाइल को सेव किया था। तो ये रिवर्ट कमांड है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच।